नीट पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। पहली बार माने कि नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो भी बड़े अधिकारी गड़बड़ी में शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। नीट की परीक्षा लेती है एनटीए। नीट विवाद पर बोले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, अगर परीक्षा तंत्र की भ्रष्ट हो जाए तो पीएम का चुप रहना ठीक नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया एक्सपोज, एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। ईवीएम पर सियासी घमासान। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी पर लगाया आरोप, कहा कि मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया था, वो ईवीएम से जुड़ा था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर की सफाई, कहा कि ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही है। ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि दोबारा काउंटिंग के लिए किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा था, दोबारा मतगणना का फैसला मेरा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए एक नोटिस जारी किया। ईवीएम के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ईवीएम मुद्दे पर बात बनाऊंगा। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो ईवीएम के मुद्दे को लेकर नहीं है। चुनाव आयोग पर बरसे कपिल सिब्बल, कहा कि चुनाव आयोग का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा है। संसद के सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कसा तंज, कहा कि जहां महाविकास अघाड़ी जीता वहां ईवीएम ठीक, जहां हारा वहां पर ईवीएम पर सवाल। क्या राहुल रायबरेली में मिली जीत को अपनी नहीं मानते हैं? ईवीएम पर सवाल उठाने पर रविशंकर प्रसाद ने पूछा सवाल। संसद परिसर में मूर्तियों की शिफ्टिंग पर सियासत, सरकार के प्रेरणा स्थल बनाने के कदम से भड़की कांग्रेस। खड़गे बोले, मूर्तियों का स्थान बदलना लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन। मूर्तियों की शिफ्टिंग पर सरकार की सफाई, कहा कि देश की महान विभूतियों की एक जगह दर्शन होंगे, प्रेरणा स्थल से बढ़ेगी संसद परिसर की शोभा। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर राजनीतिक खींचतान, कांग्रेस नेता तारिक अनवर की मांग, विपक्ष को मिलना चाहिए डिप्टी स्पीकर का पद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर स्पीकर पद को लेकर हुई एनडीए के नेताओं के बीच चर्चा, आने वाले सत्र को लेकर भी बातचीत। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई ईद उल अजहा के मौके पर नमाज, बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। भोपाल पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत, निकाला रोड शो। भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहनों से किया स्वागत, फूलों का तारों का गाना भी गाया। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ली हाई लेवल मीटिंग, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस को लेकर आगे काम करने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद कुचलने के लिए हर कदम उठाएं, मदद करने वालों को भी ना बख्शें। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी अमित शाह का फोकस, यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर अतिरिक्त बलों की तैनाती को कहा। कोर्ट के आदेश के बाद राजभवन पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, हिंसा प्रभावित लोगों के साथ गवर्नर से मुलाकात। गवर्नर सीबी बोस ने पुलिस के मिलने से रोकने पर जताई नाराजगी, कहा कि राजभवन के दरवाजे सीएम के लिए बंद। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज कूच बिहार पहुंचेगी, हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम में त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल। हिंसा पीड़ितों से बातचीत करेंगे। ऋषिकेश एम्स में अपनी मां से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। डॉक्टर से मां की सेहत को लेकर अपडेट लिया। पॉक्सको केस में आज सीआईडी के सामने पेश होंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। G7 समिट के दौरान पोप के साथ मोदी की तस्वीर पर केरल कांग्रेस को तंज कसना उल्टा पड़ा। ईसाई समाज अब कांग्रेस से नाराज। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने किया पोप का अपमान। दिल्ली में पानी के संकट राजनीतिक जारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, विधुरी के इशारे पर तोड़फोड़ की गई। जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बोले बीजेपी नेता रमेश विधुरी। आतिशी के बयान को बताया गलत, कहा कि जब लोग गुस्से में होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के छतरपुर में पानी की किल्लत पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में पाइपलाइनों का पुलिस ने किया निरीक्षण। आतिशी ने कमिश्नर को लिखा था लेटर। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ अपना सफर खत्म किया। आयरलैंड को 3 विकेट से हराया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को हराया। इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंचा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी के बीच आज होगी टक्कर। अंतिम मैच में एक और बड़ी जीत के साथ विदा लेना चाहेगी न्यूजीलैंड। T20 वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमें सुपर 8 के लिए कर चुकी हैं क्वालीफाई।